प्रतीकात्मक रूप से लटकाया गया आरोपियों को, जो जघन्य हत्याकांड के आरोपी हैं। क्या संदेश देने की कोशिश की गई? प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद था और आगे कैसे बात पहुंची? इसमें जो है इनके माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है माननीय कलेक्टर महोदय के नाम और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, और उसके माध्यम से इनकी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से इस मामले की सुनवाई हो और जो गुनहगार हैं उन्हें सज़ा मिले, फांसी की सज़ा मिले, जिसके लिए इन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप से आज फांसी भी दिया है बस स्टैंड सूरजपुर में। तो इसकी बात हम ऊपर तक पहुंचाएंगे और जो निर्णय होगा आगे न्यायपालिका करेगी। हत्यारे का घर शासकीय जमीन पर बना है, सुना गया है, और उस पर कुछ कार्रवाई भी की जा रही है अतिक्रमण हटाने की। क्या रहेगा कुछ इसमें जी, प्रशासन की क्या? पालिका के माध्यम से उसमें नोटिस दिया गया है, उनका जितना भाग अतिक्रमण में है उसकी जांच करके उस पर भी कार्रवाई की आगे की जाएगी। कार्रवाई जनता की मांग है, कब तक ये कार्रवाई हो जाएगी? एक लोगों में जिज्ञासा है, कब तक नहीं? अभी एक बार उसके सारे जो जितने भी घर हैं उसमें कितने भाग का उस पर पट्टा है, कितना वैध है कितना अवैध है, उसकी जांच चल रही है। जांच पूरी होते ही उसकी कार्रवाई की जाएगी। हमारी मांग है 15 दिवस के अंदर सब 5 आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, और ये तभी संभव है जब मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। तो माननीय उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ सरकार से हमारी निवेदन है कि तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को दिया जाए और 15 दिवस के अंदर इन अपराधियों को फांसी की सज़ा दी जाए। इसके बाद फिर सूरजपुर की जनता और संयुक्त पुलिस परिवार और छत्तीसगढ़ की पूरी जनता मिलकर फैसला करेगी कि अगर न्याय में देरी होगा तो इसके लिए जो जिम्मेदार होंगे उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है और उनके साथ कैसे पेश आना है। कुछ घोषणा भी की गई है, क्या चीज़ की घोषणा की गई है? जी, इन अपराधियों को पकड़ने के लिए जिंदा पकड़ने वालों को 50,000 रुपये की घोषणा की थी हमने संयुक्त पुलिस परिवार के तरफ से, और अगर इनका इनकाउंटर किया जाता है तो 1 लाख रुपए की घोषणा की थी। इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनका इनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन जो टीम इन्हें पकड़ी है जिंदा, सूरजपुर की टीम और बलरामपुर की टीम, मैं दोनों टीमों को बधाई देना चाहता हूँ। मैं सूरजपुर और जिला बलरामपुर दोनों की पुलिस टीम को 50-50 हज़ार रुपये नगद का जो इनाम का घोषणा किया हूँ। बहुत जल्दी एक भव्य कार्यक्रम करा के संयुक्त पुलिस परिवार के तरफ से रायपुर में ये इनामी राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। सर, अपराधी बनने में किसी का कोई चूक नहीं होता, वो व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, और अपराधी की प्रवृत्ति उसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई जाकर नहीं देख पाता। आपने जैसे बताया जिला बदर रहते हुए वो पुलिस के सामने नहीं आ रहा था, तभी तो बचा हुआ था। जिस दिन वो पुलिस के सामने आया, पुलिस ने उसे अरेस्ट करने का कोशिश किया, तभी हमारे एक जवान के ऊपर उसने गरम खौलता हुआ तेल डाल दिया, और उसी घटना के बाद वो शाम को जाकर रात के अंधेरे में हमारी बहन और हमारी बिटिया की हत्या किया। ये पुलिस अगर तत्पर नहीं होती, पुलिस अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं करती, तो सर ये घटना होती भी नहीं। पुलिस अपनी कर्तव्य पे तत्पर थी, इसलिए वो उसका बदला लेने के लिए हमारे परिवार पे अटैक किया है। सर बिल्कुल पुलिस की जांच पे मुझे कोई संदेह नहीं है, और छत्तीसगढ़ पुलिस हत्या के लगभग जितने आरोपी हैं उन्हें तो सज़ा दिलवाई है। मैंने देखा है, मैं जेल में भी रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने देखा है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस, और ये तो सर कहीं और की बात ही नहीं है, पुलिस परिवार की बात है। इसमें तो पुलिस 100% अपना काम कर रही है। थोड़ा सा विलम्ब जो हो रहा है, मैं सूरजपुर पुलिस से निवेदन करना चाहूँगा, भले 2 दिन ज़्यादा ले, लेकिन अपनी लिखा पढ़ी इतनी मजबूत रखें कि इस आरोपी को छूटने का मौका मत मिले। माननीय न्यायालय में 15 दिन में ट्रायल ख़त्म हो जाए, बस ये निवेदन है। और जो फांसी की सज़ा के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर फांसी की सज़ा देते हैं और छत्तीसगढ़ में जल्लाद नहीं है, तो मैं जल्लाद बनने के लिए तैयार हूँ। इन 5 को फांसी के फंदे पे लटकाने के लिए तैयार हूँ। मैं शासन से कोई शुल्क नहीं लूँगा, उल्टा अगर शासन मेरे से शुल्क चाहेगी तो मैं शुल्क दूँगा। सर देखिए, महिलाएं बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं, और इस शोक की घड़ी में वो नहीं आ पाई, लेकिन हमारे भाई, हमारे दोस्त, जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, सूरजपुर के अन्य पूरे आम जनता हैं, वो आपने देखा यहाँ पे लोगों के अंदर आक्रोश भी है, पीड़ा भी है। और सरकार से भी मेरा एक निवेदन है कि अगर सरकार न्याय नहीं कर पा रही है या न्याय करने में देरी करना चाहती है, तो सरकार जनता की अदालत में इन आरोपियों को दे दे, न्याय हम यहाँ पे कर लेंगे। मेरे बहन के और बच्ची के साथ एक घटना हुआ है। हम लोग इकट्ठे हुए हैं फांसी के लिए, उसको फांसी चाहिए। हमारे बहन का घटना हुआ है और बच्ची का, इसीलिए हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं और फांसी की मांग कर रहे हैं। हमको उसको फांसी देना है। जिस तरह से एक पुलिस परिवार के साथ इस तरह घटना घटी है, जिस तरह से क्या बोलते हैं? एक पुलिस परिवार के साथ घटना हुआ है,
बहुत घटित की बात है। बहुत घटित की बात है, इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। उसको फांसी चाहिए। सरकार से क्या मांग है कि कितना जल्दी किस तरह से उनको फांसी नहीं 15 दिन के अंदर में उसको फांसी चाहिए। फिरोज भाई कुछ बोलते रहिए ना उसमें। नाम बताइए ना। लिख दिए नाम लिख दिए। एक बात बताना भूल गया था, जब ये मार्मिक घटना घटित हुई थी, इन अपराधियों की किस्मत अच्छी थी कि ये पब्लिक के बीच में मिले और एनकाउंटर होने से बच गए। लेकिन मैं सूरजपुर पुलिस, फांसी दो बेटी के हत्यारों को, 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 फांसी दो। अब फांसी की प्रक्रिया पूरी की जाए। सभी माताओं से, सभी भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है, जिन्होंने पूरा मेहनत किया और निस्वार्थ भाव से को हटा करके और हमको संयुक्त कार्रवाई करने का मौका दे। हम नगर पालिका की तरफ से दिन भर में चिल्ड्रन पर उस बच्ची के नाम से तैयार कर देंगे एक दिन में, और उसके लिए 10 लाख रुपए मैं अपने अध्यक्ष जी से देने वो तरह करता है। दिमाग में बात आ नहीं रहा है, किस तरह से अपने दुख को प्रकट करो। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि कई प्रकार की घटना झुक रहा हूँ पीछे आओगे तो बेटी के हत्यारों को फांसी दो। इनकी यही औकात है, इन्हें फांसी के फंदे से नीचे नहीं उतरना चाहिए। वही जिंदा जला दो अगर बच जाए तो, फांसी में लटकने के बाद। बेटी के हत्यारों को फांसी दो, 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 बेटी के हत्यारों को, बेटी के हत्यारों को, बेटी के हत्यारों को, बेटी के हत्यारों को, बेटी के हत्यारों को लटकाया गया, उसके बाद इनको अभी जला सही बता रहा है।